हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज संडे है, संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। और आज के सेशन में मैं आपको 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक के आपके जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हमने देखे पूरे वीक, उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। टोटल जो है 72 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और आपने जो है वीडियो के एंड में मुझे बताना है कि 72 में से आपके कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। आपको पता चल जाएगा आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स का कितना रिवीजन है, कितना नहीं। तो ये आपकी रिवीजन वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.ravididipublication.com। यहाँ पे आपको ये सभी बुक्स मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। यदि आप ऑर्डर करते हैं तो ये बुक्स आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। और पीडीएफ नोट्स की अलग से वेबसाइट है जिसका नाम www.ravibookspdf.com के नाम से है। और यहाँ पे आपको हमारी मिल जाएगी वार्षिक अंक 2024 की करंट अफेयर्स की बुक। जीके के पार्ट 5 तक लॉन्च कर दिया गया है, वो मिल जाएंगे। पॉलिटी की ई बुक मिल जाएगी। और सेपरेटली वाइज जो है आपको ई बुक्स मिल जाती है मंथली करंट अफेयर्स की, जो कि जैन 2025 की भी लॉन्च हो चुकी है। तो इन सभी ई बुक्स को आप बाई कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा डेली सेशन का, और फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। इसके अलावा आपको जीएस की टेस्ट सीरीज, जीके जीएस की पेड वीडियो, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीएस के नोट्स, जीके जीएस की बुक्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आधारभूमि स्थलों को रामसर आधारभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 4। और भारत में जो अभी कुल रामसर स्थल है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 89। तो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो भारत सरकार ने रामसर आधारभूमि स्थल में 4 नए आधारभूमि स्थल, जिनमें कि तमिलनाडु के सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, और सिक्किम का खेची ओपलरी आधारभूमि, और झारखंड का उधवा झील इसमें शामिल किया गया है। और अब हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या होगी है 89। एशिया में जो सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या है वो अब भारत में है, और उसके बाद है चीन में। 82 रामसर स्थल है चीन में। भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है फ्रेंड्स, वो आपके किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 20। और ये पहली बार हुआ है 2025 में कि झारखंड और सिक्किम के आधारभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सबका विकास थीम के साथ। तो 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सबका विकास थीम के साथ फ्रेंड्स केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया गया है। इस वर्ष के बजट का मुख्य उद्देश्य है कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के में जो है वो इंजन है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 जो है ये किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता है। और भारत की कैप्टन थी इसमें निकी प्रसाद, और दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन थी कायला रेनेके। अगला क्वेश्चन है, विश्व आधारभूमि दिवस 2025 में कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2 फरवरी को। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आधारभूमि की रक्षा करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, हिरोकी टोटोकी जो है फ्रेंड्स, इन्हें नया सीईओ बनाया गया है सोनी ग्रुप कॉर्प का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो सोनी ग्रुप ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया जो है फ्रेंड्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और जो सोनी ग्रुप है इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1946 को टोक्यो जापान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अगला है क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67th ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आर प्रज्ञानंदा जो है इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टाइटल जीता है। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा जो है ये 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं हम बात करें अगर फिडे की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और करंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं अर्कडी डोर्कोविच। अगला देखिए, बार्ट डी वेबर जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बेल्जियम के। तो बेल्जियम के बारे में जानेंगे। बेल्जियम जो है फ्रेंड्स ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स। मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक और राजा है यहाँ के बेल्जियम के फिलिप। अगला क्वेश्चन, 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा श्राची ररहर बंगाल टाइगर्स द्वारा ये टाइटल जीता गया। क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स 1 फरवरी 2025 को श्राची ररहर बंगाल टाइगर्स ने ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर छठी जो है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का टाइटल अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ये 28 दिसंबर 2024 से लेके 1 फरवरी 2025 तक ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया गया था। जो विजेता टीम रही बंगाल टाइगर्स, इन्हें जो है 3 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है और उपविजेता टीम को इसमें जो है 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। अगला है, किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सुनीता विलियम्स ने। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे जो है 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आती है और संडे हम वीकली की क्लास देखते हैं, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपका वीकली करंट अफेयर्स का क्लास है, इसलिए हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपका क्विक एंड फास्ट रिविजन है। अगर आपको यही सभी क्वेश्चन जो है एकदम डिटेल में पढ़ने हैं तो आप फेब की 2025 की डेली जो है हमारी सीए वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल हम इनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा जो है इनकी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो की टाइमिंग जो है वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा वीडियो को कंप्लीट करने में। तो ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुनीता विलियम्स जो है फ्रेंड्स इन्होंने ये एक महिला अंतरिक्ष यात्री है और इनके द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके जो है नया रिकॉर्ड बनाया गया है और जिससे कि इन्होंने पैगी विल्सन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिनका रिकॉर्ड था 60 घंटे 21 मिनट का, ठीक है, स्पेस में वॉक करने का। अगला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सागर सिंह कलसी। तो आईपीएस अधिकारी हैं सागर सिंह कलसी। इन्हें जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की हमारे भारत की, तो वो है श्री हरदीप सिंह पुरी। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। तो देश का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के द्वारा एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता का केंद्र भी होगा। महाराष्ट्र में जो है पहला एआई विश्वविद्यालय फ्रेंड्स स्थापित किया जाएगा भारत का। तो महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। कैपिटल है इसकी मुंबई, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। स्थापना हुई थी इसकी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो है आम का वृक्ष। एलोरा की गुफाएं जो है ये आपकी स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य है लावनी, तमाशा। महाराष्ट्र के त्यौहार है गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार, बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा महोत्सव। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान,
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा तशेगो गेलई जो है ये पहली अश्वेत महिला बनी है मिसेज वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीतने वाली। तो क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की है तशेगो गेलई और इन्होंने लास वेगास में आयोजित 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया है। वे मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। तशेगो गेलई जो है ये प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है और जो कैंडिस अब्राहम थी उनके बाद ये दूसरी जो है दक्षिण अफ्रीका की विजेता है। पहली विजेता थी दक्षिण अफ्रीका की कैंडिस अब्राहम। अगला क्वेश्चन, एशिया की जो प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है जिसका नाम है एरो इंडिया 2025 ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु कर्नाटका में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जेलहंका में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन द्विवार्षिक रूप में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है जो कि वैश्विक विमानन उत्साही उद्योग जगत के नेताओं और रक्षा विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 37.64 मिलियन डॉलर का। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत ने 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं और अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के फिलेमोन यांग। अगला क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 6 फरवरी को। थीम था फ्रेंड्स गति बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक नामक एक अनूठी और भविष्यवादी पहल स्टार्ट की है। पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया है जो कि भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित है। ये पहल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मनाती है, साथ ही युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। तो ECI द्वारा जो है ये पहल चलाई गई है। तो ECI के बारे में जानेंगे। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और करंट में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। अन्य आयुक्त हैं ज्ञानेंद्र कुमार और सुखबीर संधू। पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने DRDO के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है IIT हैदराबाद ने। तो IIT हैदराबाद ने DRDO के साथ मिलकर फ्रेंड्स जो है रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। तो DRDO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। करंट अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत और मोटो है इसका स्टेंस ओरिजिन इज इन साइंस। अगला है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आयुष वीजा। किस IIT द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा वाटर शेड यात्रा पहल जो है स्टार्ट की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है इस पहल का जो विषय है वो है जल लाए धन धान्य। और वाटर शेड यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और जल प्रबंधन के महत्व को बढ़ावा देना।
ये एक जागरूकता अभियान है जिसका लक्ष्य लोगों को पानी के सही उपयोग और संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट देखिए, चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के अमेरिका के फैसले के बाद किस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चीन ने। तो चीन जो है फ्रेंड्स, ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित कंट्री है जिसकी राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, राज्य भाषा है मंदारिन, और कौन सा देश जो कि ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है तो वो है चीन, और ये विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना था 2001 में। अगला देखिए, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डोगरी के लिए। तो चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और इन्हें इनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है फ्रेंड्स, इसमें एक ताम्र पट्टिका मिलती है और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जापान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है जो कि मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया है। ये उपग्रह जापान की पोजिशनिंग प्रणाली में योगदान देगा जो कि अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जापानी संस्करण है। तो जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जापान के बारे में जानेंगे, एशिया महाद्वीप में स्थित है, टोक्यो इसकी कैपिटल है, येन यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा। अगला है, पहला विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बेंगलुरु जवान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फरवरी 2025 में बेंगलुरु जवान ने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को हराकर पहला जो है विश्व पिकलबॉल लीग 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन 24 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था और मुख्य उद्देश्य है इसका भारत में पिकल बॉल को बढ़ावा देना। कैटरीना स्टीवर्ट जो है ये प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब इन्होंने जीता है, किसमें? विश्व पिकल बॉल लीग 2025 में। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2025 में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ट्रेविस हेड ने। अगला है, किस राज्य या फिर यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के रीवा में। मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे, कैपिटल है भोपाल, राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल, मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है और ये सेवा मेटा के सहयोग से विकसित की गई है। आंध्र प्रदेश व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया और भारत का पहला राज्य बना है और नागरिक जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9552300009। इसके माध्यम से जो है नागरिक 161 सेवाओं का लाभ उठा सकता है व्हाट्सएप के जरिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएमई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10,900 करोड़ रुपए। अगला है, फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा हमारा भारत। तो भारत जो है ये विश्व का फ्रेंड्स दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है और भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फ़ोन जो है ये अब स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं और विश्व का जो सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है वो है चीन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हज सुविधा ऐप। अगला, किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली
VSHORADS विकसित की है? तो ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है? तो ये दर्ज हुई है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो मुद्रास्फीति जो है ये होती क्या है, जिसे कि डिफ्लेशन भी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स वो स्थिति होती है जब वस्तुएं और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती है, और ये तब होता है जब मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे कि उपभोक्ता खर्च में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश की पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रोमानिया की। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो ये अभ्यास स्टार्ट हुआ भारत और मालदीव्स के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है एक्वेरिन, इसका 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ है। इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्वेरिन है, जिसका अर्थ द्विवेही भाषा में मित्र है। इसे भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला है, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 में कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 से लेके 7 फरवरी तक। और इस सप्ताह का जो थीम रहा वो है शांति के लिए एकजुटता। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडोनेशिया, जकार्ता में। नेक्स्ट इज, केंद्रीय बजट 2025 में डी पोषण मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 74% से 100%। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 20,000 करोड़ रुपए की। अगला है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एच शंकर। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो पूर्व नाम था वो था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, और इसको स्थापित किया गया था 18 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इसके जो नए एमडी बन गए हैं वो बन गए हैं एच शंकर। अगला देखिए, आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 2025 में कब मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 31 जनवरी को स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है फ्रेंड्स ये हुई थी 21 जनवरी 1992 को। और करंट में जो इसकी अध्यक्ष है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। और इन्होंने 2025 में जो है अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है, कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चीन के हार्बिन में आयोजित किए जाएंगे। हार्बिन जो है ये दूसरी बार शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है, जिसने कि 1994 में इसकी मेजबानी की थी। शुभंकर है इसका बिन बिन और निन्नी। खेलों का नारा है सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। बिन बिन जो है ये आइस खेलों का शुभंकर है, और स्नो खेलों का शुभंकर है ये निन्नी। ठीक है, नेक्स्ट इज,
इंडियन रेनाइसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और इस पुस्तक को जो है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी द्वारा लिखा गया है। इस किताब में 27 प्रतिष्ठित लेखकों के लेख शामिल हैं। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2025 में कब मनाया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी को। और थीम था इस बार का यूनाइटेड बाय यूनिक। और इस विश्व कैंसर दिवस को मनाने की जो स्टार्टिंग है फ्रेंड्स की हुई थी 4 फरवरी 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वरेल ऐप। अगला है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे तो न्यूजीलैंड आपका ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। अगला है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स, गुजरात के कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। ये अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है और इस स्थल को इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का मकसद इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के वानसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नवीन चावला। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? तो ये देखी गई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सचिन तेंदुलकर को। बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो बीसीसीआई के बारे में जानेंगे। गठन इसका हुआ था दिसंबर 1928 में। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अध्यक्ष हैं देवजीत, और सॉरी अध्यक्ष ये नहीं है, रोजर बिन्नी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट था। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए IS पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। तो सेबी द्वारा ये पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो सेबी के बारे में जान लेते हैं। 30 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो हैं फ्रेंड्स, ये एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में इन्हें चुना गया है। और ये जो हैं ये ISS के मिशन एक्सियोम 4 पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 14 दिनों तक रहेंगे। नेक्स्ट है, किस देश में
रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यूएई के अबू धाबी में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 28 से और 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आयोजित होगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी थे और मुख्य उद्देश्य था इसका भारत यूएई संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। तो यूएई में ये आयोजित हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है टाटा स्टील ने। तो टाटा स्टील के बारे में जानेंगे। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स है। मूल संगठन है टाटा समूह। सीईओ है टीवी नरेंद्रन। संस्थापक है इसके जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रयागराज में। 6 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया है। इस भव्य सांस्कृतिक समागम का मुख्य उद्देश्य है भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत, परंपराओं और योगदान का जश्न मनाना। अगला देखिए, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला जो पहला लैटिन अमेरिकी देश है वो कौन सा बना है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पनामा। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है फ्रेंड्स पनामा। पनामा के जो राष्ट्रपति हैं जोस राउल मुलिनो, इन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद BRI प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान किया है। पनामा के बारे में जानते हैं तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पनामा सिटी। मुद्राएं हैं यहाँ की US डॉलर और पनामियन बाल्बोआ। अगला देखिए, कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने की ओन्कोसेरका वोल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भारत, और इसकी थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और UNRWA के वित्त पोषण में कटौती की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका ने। नेक्स्ट देखिए, सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है के बाला सुब्रमण्यम को। तो के बाला सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स, इन्हें सिटी बैंक इंडिया का सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका की। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कप्तान अर्जुन देशवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन उत्तराखंड कर रहा है 2025 में, और कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे ये उत्तराखंड में? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। सिद्धांत है संकल्प से शिखर तक। शुभंकर है मौली। उद्घाटन करा था हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है विजय दुर्ग। अगला है, कौन सा देश फोर्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा? तो इसमें जो है अमेरिका फ्रेंड्स पहले स्थान पर रहा है, और दूसरा जो स्थान मिला है वो मिला है चीन को, और तीसरा स्थान इसमें मिला है रूस को, और भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए
तो हमारा भारत इसमें रहा 12वें स्थान पर। ठीक है, अगला देखिए, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी में इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आईआईटी हैदराबाद ने। तो फीस्ट जो है ये एक स्वदेशी फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर संरचनाओं के वास्तविक दुनिया के बल जैसे कि तनाव, संपीड़न और तापमान में बदलाव के प्रभाव को पूर्वानुमान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसरो जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नई दिल्ली में। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां फिफ्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। तो इसी के साथ वीकली सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अगला है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? लास्ट है, बार्डी बेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और बुक्स की वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई बुक्स की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ई बुक्स हमारी बाय कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन रहता है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।